करुण रस जिसका अस्थाई भाव क्या है? शोक है। अगर मित्र शोक की बात की जाए और अगर इसको परिभाषित करने की बात की जाए तो शोक की परिभाषा अगर जाननी है तो उस मां के पास जाना होगा जिसका बेटा सियाचिन की ग्लेशियरों में खो गया। उस बहन के पास जाना होगा जिसका भाई कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया, जिसकी कलाई की राखी आज भी उस भैया के लौटने का इंतजार करती है। उस मांग के सिंदूर के पास जाके शोक को, करुणा को समझना होगा जो आज उसके स्वप्नों में है, हकीकत में नहीं है। यानी करुण का मतलब है शोक और शोक का मतलब है जहां ऐसा लगता हो कि सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब शून्य है। इस दृश्य को दर्शाने के लिए तुलसीदास ने एक लाइन लिखी, एक लाइन ने एक पद लिखा, चौपाई लिखा। और उन्होंने चौपाई जो लिखा है वो चौपाई क्या कि शोक बिकल रोवहीं सब रानी, शील गुण बल तेज बखानी। ये जो लाइन है ये उस समय की है जब लंकाधिपति रावण, लंकेश जब प्रभु राम के साथ लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं और पूरे लंका वासियों की एक ही आशा बचे थे, कौन? महाराज रावण। आज वो भी मारे गए और जब उनकी लाश, उनका मृत शरीर लंका के मुख्य द्वार पर आता है तो मित्र ध्यान दो कि उस युद्ध में वो रावण जिसका 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती बचा न को दिया बाती, पूरा का पूरा पूरी की पूरी लंका नगरी विधवाओं से अटी पड़ी थी। और जब अंतिम आशा के रूप में रावण का मृत शरीर आता है तो सारी की सारी रानियां विकल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। और उस समय तुलसी बाबा लिखते हैं क्या कि शोक विकल रोवहीं सब रानी, शील गुण बल तेज बखानी, करहूं बिलाप अनेक प्रकारा, परहूं भूम तल बारंबार। ये चौपाई तुलसीदास जी की है। और जब महाराज रावण का मृत शरीर आता है तो सारी रानियां शोक में संतप्त हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, सब रोती हैं, बिलख बिलख करके अपने वक्ष को पीट पीट कर पूरा का पूरा पागलपन हो जाता है उनके अंदर। चिल्लाती हैं कि ऐ प्रभु, ऐ रावण, जिसके आंगन को कभी लक्ष्मी बुहारा करती थी, जिसके दरवाजे पर विश्वकर्मा का पहरा था, आज वो रावण मरा है। और औरतें सब जब शोक में आती हैं तो सारा का सारा जीवन का रूप, शील, गुण, तेज बखानी, पूरे महाराज रावण के रूप की, शील की, बल की और तेज की बखान करती है। फिर करहूं बिलाप अनेक प्रकार, 1-2 प्रकार से नहीं, कभी अपने शीश को महाराज रावण की लाश पर पटकती हैं तो कभी जमीन पर पटकती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, अगर आप ही नहीं हो तो हम रह के क्या करें। उस समय पूरा का पूरा लंका, पूरी की पूरी लंका शोक के सागर में डूब जाती है। तो मित्र, यह था शोक रस, ये करुण रस का उदाहरण।